गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग लेकर के आई हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ कि अपने घर को डिक्लटर करने के लिए और पुरानी चीज़ों को रीयूज करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। बज रहे हैं लगभग 10:30 पौने 11। तो आज मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मतलब नाश्ता ही बना रही हूँ। क्योंकि नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पराठा और आलू सोया की भुजिया। तो क्योंकि अंकुर को कहीं जाना है तो मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद में दोपहर का जो खाना है हमारा वो पेंडिंग में चला जाएगा, शाम को ही बनेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी नाश्ता इस तरीके से बना दूँगी जिससे मेरा भी नाश्ता हो जाएगा और फिर अंकुर का भी हो जाएगा, अंकुर चला जाएगा। साथ के साथ मैं यहाँ पर क्लीनिंग का काम भी करती जा रही हूँ। आप सभी को पता है ना कि मैं बहुत सारे काम को एक साथ करना पसंद करती हूँ। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, हमारा काम भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि एक काम को सिर्फ एक बार में करिए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है क्योंकि खाना बनाते समय आप वहाँ पर खड़े तो रहेंगे नहीं, तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, अपने जो भी सामान को सही करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, उसको मैं करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं डो तैयार करके रख देती हूँ, मैं सब्जी छौंक देती हूँ। जब तक सब सब्जी पकती है तब तक मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि जब अगर आपको पराठा बनाना है, रोटी बनाना है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पराठा या पूड़ियाँ वगैरह बनानी है ना, तो आप गरम गरम ही निकाल कर दोगे और तभी खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं आलू सोया की सब्ज़ी बना रही हूँ, बस भुजिया बना रही हूँ, तो फटाफट से छौंक दे रही हूँ। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और देखिए किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। जो भी सामान थोड़ा बहुत इधर उधर फैला था मैंने उसको सही कर दिया है। तो इससे क्या होता है, आपकी कोई चीज़ फैली हुई नहीं रहती है, आपका काम भी होता रहता है और आपका किचन का जो खाना वगैरह बनाना होता है वो भी बनता रहता है। तो इसलिए मैं किचन में जब भी रहती हूँ ना, तो मैं किचन का विशेष ध्यान देती हूँ कि कोई भी सामान फैलना नहीं चाहिए, सही से रखा होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए हर चीज़। तो मैं ये छोटे छोटे काम साथ के साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन रही है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी मैं बनाती हूँ आलू की भुजिया, मतलब आलू सोया की भुजिया मुझे बहुत पसंद है। आजकल ना जितनी सब्जियाँ आ रही है उसमें सबसे अच्छी मुझे यही चीज़ लगती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें मैंने ले लिया अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े, लहसुन, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च। बस अच्छी तरीके से ब्राउन ब्राउन भूनना है, उसके बाद में डाल देना है यहाँ पर सोया आलू को। तो देखिए मैंने इस तरीके से सोया आलू को कट किया है। सोया जितना महीन होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन आलू ना थोड़ी सी जैसे फिंगर वाली होती है उस तरीके से मैं कट करती हूँ। अब चलिए इसमें नमक डाल देते हैं और उसके बाद में इसको पकने देते हैं। जब तक ये पकेगा तब तक मैं डो तैयार कर लूँगी। तो हमारा डो सेट हो जाएगा जब तक कि हमारी सब्जी बनेगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट इसको एक किनारे करती हूँ, छटक करके सारा सही करके ढक्कन लगा देते हैं और अब ये पकेगा। तब तक हम डो तैयार कर लेंगे और जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी तब तक हमारे पराठा शुरू हो जाएगा बनना। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है और मैं बस फटाफट अब पराठे तैयार कर लूँगी। तो देखिए ना कितनी जल्दी काम ख़त्म हो गया। अगर आप मल्टीटास्किंग लेते हैं ना तो जल्दी काम ख़त्म होता है और कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, आप बोर भी नहीं होते किसी काम को करने में। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी मतलब पराठे भी बना लूँ और मुझे बनाने सिर्फ 4 से 5 पराठे, काम ख़त्म। और इसके साथ ही मेरा और काम जो है ना वो शुरू होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि मैं किसी दिन मेरी साड़ी है जो मैंने अभी डिस्कार्ड किया है, क्योंकि मैंने अपनी अलमीरा साफ़ की है। तो जितने भी मेरे पास कपड़े थे, पुराने कपड़े थे जिसे मैं नहीं पहनना था, जैसे सूट बहुत सारे थे, तो उनको मैंने उठा करके जिस तरीके से भी यूज करना था उनको कर दिया है, जिसको देना था वो दे दिया है। जो हमारे अंकुर की टी शर्ट वगैरह थी, शर्ट थी, जिनको देना था वो सारा कुछ मैंने निकाल दिया है। तो ये वीडियो फ़िलहाल मैंने आप लोग के साथ में भी शेयर नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को भी शेयर करूँ। वीडियो बन तो गई है लेकिन मैं अभी आपको साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद में मैं आप लोग साथ में शेयर करूँ कि त्यौहार से पहले किस तरीके से अपने घर को डिकटल करना चाहिए, अपने कपड़ों को कैसे डिस्कार्ड करना चाहिए। क्योंकि कपड़े अगर आपकी अलमीरा में भरे हैं ना, तो फिर सोच लीजिए कि आपकी अलमीरा कभी साफ़ हो ही नहीं सकती, कभी ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप जिस कपड़े को पहनते नहीं हो उसको सालों साल भरे रहते हो, तो आपका जगह तो घेरता ही घेरता है, वो वहाँ पर मैस भी क्रिएट करता रहता है। क्योंकि हम उसको पहनते नहीं तो उसको बार बार निकाल कर अलग रखते रहते हैं। अब इससे उसमें रखो, उससे उसमें रखो, तो वो इधर उधर फैलता ही रहता है। इससे फिर
जगह आपकी कम ही पड़ जाती है। तो जिस भी कपड़े को आपको नहीं पहनना ना, उसको आप निकाल करके बाहर ही कर दो। तो बस मैंने यही सारे काम किए हैं। तो मैं उस वीडियो को आप लोगों के साथ में किसी और दिन शेयर करूँगी। फिलहाल आज मैंने शेयर किया है जो मैंने साड़ी डिस्कार्ड की थी, उस साड़ी का मैंने क्या क्या बनाया है और वो कितना सुंदर लगने वाला है। तो पहले फ़िलहाल तो मैं बना लूँ अपने पराठे, नाश्ता कर लूँ, अंकुर को भेज दूँ जाने के लिए। उसके बाद में तो सारा काम ख़त्म होने के बाद में देखिए मैंने साड़ी उठा ली है। तो साड़ी को मैंने खोल दिया है, कट भी कर लिया था। ये तो आप लोगों को पता ही था कि उस दिन ही मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग करी है। ये कुशन है, इस कुशन को मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 कुशन जो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं उसको कट किया है, 3 मैंने प्लेन कट मतलब बनाए हैं, 2 प्लेन बनाए हैं, 2-3 मतलब ऐसे मैंने प्लेन बना दिए जो बन गए हैं। तो उनको मैं अलग से वो कर दूंगी, आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी वाला ही शेयर करूंगी क्योंकि कैसे लगे। प्लेन वाले तो अच्छे लग रहे हैं, वो भी जब इनके साथ में रखे तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है टेबल रनर। ये देखिए है कितना प्यारा लगने लगा है, ये देखिए। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। तो इसमें हमने ये वाली लेस लगानी है और ये लगाना है टसल। तो इस टसल को मैं लगा दूंगी जिससे ये बिल्कुल जैसे हम लोग शॉप से लेकर के आते हैं ना, बिल्कुल वैसे लगने लगेगा। तो ये देख सकते हैं रेडी हो गया और बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ही रेडी हो गया है। अगर हम इस तरीके का ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉप से लेकर के आते हैं ना तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टेबल पर डालने के बाद में आपको चलिए दिखाते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। सच में मेहनत वसूल हो गई और जो साड़ी इतने साल से बेकार पड़ी हुई थी उसका कितना अच्छा यूज हुआ। तो ये मेरा रनर बन करके रेडी हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। अब आप इसे किसी भी टेबल पर डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर अपने डाइनिंग टेबल पर डाल करके आपको दिखाया, देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप इसको चाहे तो किसी भी तरीके से कट करके डाल सकते हैं, किसी भी थोड़ा बहुत इसमें आप कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल सिल करके इसको डाला है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए बनाते हैं कुशन कवर। तो कुशन कवर को मैंने कुछ इस तरीके से देखिए इसमें हमने 5 टुकड़े कट किए हैं। 5 कैसे हो गए हैं तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए मैं इसमें इनर भी लगा रही हूँ। इनर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कटवर्क है इसमें, जो इसका एम्ब्रॉयडरी है, तो इसलिए मैं इसके अंदर इनर भी लगाऊंगी जिससे कि ये मजबूत भी रहेगा और देखने में ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। तो बस ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, इसको मैं सिलाई कर देती हूँ पूरा इस तरीके से। तो ये हमारा पीछे लगेगा जहाँ पे हम लोग जिप लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर जिप नहीं लगाने वाली हूँ। अब हमें क्या करना है, इनर को भी रखना है। देखिए भी आपको दिखाते इस तरीके से सीधा करके हमको इस तरीके से कपड़े को रखना है। और हमें इसको इस तरीके से रखने के बाद में अब लेना है जो पीछे वाले हिस्से हैं उनको भी हमें इस तरीके से इसको रख देना है। देखिए अब हम इस पर करेंगे सिलाई। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी सिल जाता है। अगर आपको सिलाई नहीं आती है ना, हाथ मशीन की ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ से भी आप इसको सिल सकते हैं। बस आपको अब सीधी सिलाई चलानी है। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं करनी। मैंने सोचा पूरा कुशन आप लोग साथ में शेयर कर दूं जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि कितना आसान है सिलना इसको। और देखिए मैंने बहुत ही जो बच्चों वाले तरीके होते हैं ना, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से ही सिल करके दिखाया आपको। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा सिल गया। अब ये तीनों जॉइंट हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। ये देखिए अब हम इधर वाला हिस्सा लेंगे और इसका जो इनर वाला हिस्सा है उसको ले लेंगे और जो मेन वाला हिस्सा है उसको ले लेंगे और जो छोटा वाला पीस कट किया है ना उसको रखेंगे इसके साथ में। देखिए इस तरीके से हमें इसको रखना है और अब हमें फिर से सिलाई मार देनी है। देखिए ये देखिए इस तरीके से रखना है और आपको फिर से इस पर सिलाई मार देना है। तो दोनों वो हिस्से जो सीधे रखने हैं और ये हिस्सा जो है उल्टा रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ पर आपको सिलाई मार देनी है। देखिए बिल्कुल मैं आपको जैसे बच्चे कोई काम करते हैं ना, बिल्कुल मैंने बच्चों वाला काम करके आपको दिखाया है जिससे आपकी समझ में आ जाए कि वाकई में बहुत ही सिंपल तरीका है सिलने का। अब ये हिस्सा सिल गया। अब हमें इस तरीके से इसको रखना है और इधर से हमें फिर से पूरी सीधी सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको मैंने नीचे रख दिया है और जो बड़ा वाला टुकड़ा था उसको ऊपर कर दिया है। अब इसको बराबर कर लेना है ताकि कहीं से कोई कपड़ा छूटने ना पाए, कम ज़्यादा ना होने पाए।
बस यहाँ से आपको, अब यहाँ पर क्या है ना, एम्ब्रॉयडरी है, छोटे छोटे से स्टोन लगे हैं, तो थोड़ा सा मुझे संभाल कर चलाना पड़ रहा है, वरना आप एक बार में मशीन चलाएंगे और सीधे चलाते चले आएंगे। अब यहाँ पर मुझे बार बार थोड़ा सा उठाना पड़ता है। और ये देखिए, ये एक तरफ से पूरा जुड़ गया। अब चलिए दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे और हमारा कुशन हो गया रेडी। बहुत ही सिंपल तरीका है, सच बता रहे ना। इस तरीके से तो आप हाथ से सिलेंगे ना, तब भी बहुत ही आसानी से सिल जाता है। हो सकता है मैं आपको सही से बता ना पा रही हूँ, लेकिन आप इसको देख करके समझ जाएंगे कि कितना आसान है, कितनी अच्छी तरीके से और कितनी जल्दी ये सिल जाता है। बस आपको ऐसे मशीन पूरे में चलाना है, बराबर रखना है, और बस ये लीजिए, आपका कुशन हो गया रेडी। कुशन कवर रेडी हो गया आपका। सीधा कर लीजिए। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आप कब बना रही इस तरीके से कुशन, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए तैयार हो गया ना। चलिए आपको अलग से हटा करके दिखाते हैं मशीन से, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, अब ये इस तरीके से हुआ। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ से हम फिल करेंगे कुशन को, ये वो वाला हिस्सा है। ये देखिए, यहाँ पर ना आपको जिप लगाने की ज़रूरत है और ना कुछ। तो बढ़िया तरीके से देखिए कितना सुंदर बन करके रेडी हुआ है, और वो भी मिनटों में। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे कुशन कवर रेडी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पर छोटे छोटे से पॉम लगा देंगे। तो मैं सोच रही हूँ चारों कॉर्नर पर मैं पॉम लगा दूँ। तो पॉम लगाने के बाद में देखिए इस तरीके से कुशन रेडी हुआ है। और कुशन को मैंने, देखिए कुशन का मतलब कुशन को मैंने फिल भी कर दिया है। अभी ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 ये एम्ब्रॉयडरी वाले बने हैं, 2 प्लेन बने हैं। तो 5 कुशन कवर मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए। और साथ का साथ ये हमारा एक रनर रेडी हो गया है। अब टेबल कवर जो है वो बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पर लगाने के बाद में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ना आपको टाइम खर्च करने की ज़रूरत पड़ी है, जो आपके घर में बेकार चीज़ पड़ी थी उसका रीयूज भी हो गया। और कितना सुंदर रीयूज हुआ है, और कितना सरल है बनाना। तो आप कब बनाओगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा मेरा ये आइडिया रीयूज करने का, मुझे ये भी बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हो और आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने घर के ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं। और जो हमारे पास बेकार चीज़ें पड़ी हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, उनका हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी यूजफुल होगी, और आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। तो चलिए वीडियो का यहीं पे एंड करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।